दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के टॉप सियासी लीडर्स की इंडियन फनकारों के साथ मुआशकों की दास्तान, जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्में पाकिस्तान में हमेशा ही मकबूल रही हैं। इंडियन सरकार ने हमेशा अपनी फिल्म इंडस्ट्री पर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वो जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी इससे फायदा हासिल किया जा सकता है। और यही वजह कि इंडियन फनकारों ने हमेशा अपनी शोहरत की बदौलत अपनी सरकार की मदद की है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने कभी भी इस जानब ध्यान नहीं दिया। बॉलीवुड फिल्मों की बदौलत वहां के फनकार जहां पाकिस्तान में मकबूल आम हैं, वहीं पर पाकिस्तान के टॉप सियासी लीडर्स भी उनकी एक्ट्रेसेस की खूबसूरती और अदाकारी के दीवाने हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सियासतदानों के इंडियन फनकारों के साथ मरासम और दिल लगी की दास्तानें अखबारों की जिन्नत बनती रही हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से पाकिस्तानी टॉप सियासतदान हैं जो इंडियन अदाकाराओं की जुल्फों के असीर रह चुके हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है क्रिकेट की दुनिया के बादशाह और पाकिस्तान के टॉप सियासतदान और मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। मैं एक बैचलर था, ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उस पर स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नजर आ जाऊं। क्रिकेट की दुनिया का बादशाह इमरान खान, जिसे क्रिकेट शायकीन बेहद प्यार करते हैं। इमरान खान की शोहरत के चर्चे पूरी दुनिया में रहे। दरअसल ये इमरान खान की करिश्माती शख्सियत है कि हर कोई उससे इंप्रेस हो जाता है, और शायद इस कशिश में इमरान खान की खुद एतमादी का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान बहुत ही खूबरू नौजवान खिलाड़ी। सियासत में आने से पहले इमरान खान को प्ले बॉय के नाम से भी पुकारा जाता था। बहुत सारी लड़कियां इमरान खान को हासिल करना चाहती थीं, लेकिन इमरान खान ने हमेशा लड़कियों को ड्राइंग रूम की हद तक रखा और वहीं से फारग कर देते थे। इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर जहां बेशुमार लड़कियां थीं, वहीं पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी शामिल थीं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम फिल्म स्टार रेखा का भी था। क्रिकेट मैच खेलने जब इमरान खान इंडिया जाते थे तो इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा को अक्सर इमरान खान के साथ देखा गया। दोनों ने कुछ लम्हात एक साथ गुजारे। इसके अलावा बॉलीवुड अदाकारा जीनत अमान, जिसके मुतालिक मशहूर हुआ था कि वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। 1979 में जब इमरान खान इंडिया के टूर पर गए तो इमरान खान ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में अपनी 27वीं सालगिरह मनाई। और ये सालगिरह सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं बल्कि होटल के एक रूम में भी बनाई गई, जहां इमरान खान और जीनत अमान एक साथ थे। यहां से पहली बार इमरान खान को प्ले बॉय का नाम दिया गया। इंडियन अखबारों और मीडिया ने ये रिपोर्टिंग खुलेआम की थी, ताहम दोनों की जानब से कभी भी खुलकर इस रिश्ते की तस्दीक नहीं की गई। इसके अलावा इमरान खान के साथ इंडियन एक्ट्रेस शबाना आजमी का भी जिक्र होता रहा है। और इस तरह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के माजी में बहुत सारी इंडियन अदाकाराओं के साथ करीबी मरासम रह चुके हैं। नंबर 2 पर है साबका वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो। Support was underrated. Only the students and the young elements are with me. But now the general masses of people are with me. And it is because जुल्फकार अली भुट्टो जो शाहनवाज भुट्टो के बेटे थे। शाहनवाज भुट्टो जो जूनागढ़ के वजीर आजम थे, बल्कि रियासत जूनागढ़ को इंडिया के साथ मिलाने में शाहनवाज भुट्टो का बहुत किरदार था। इसी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को इंडिया में खास प्रोटोकॉल दिया जाता था। जुल्फकार अली भुट्टो मुंबई इंडिया में पढ़ते थे, जिस वजह से वो एक लंबा अरसा मुंबई में मुकीम रहे। और शाहनवाज भुट्टो की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को वहां सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जाता, बल्कि मुंबई में जुल्फकार अली भुट्टो की काफी जायदाद भी थी। ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, जब इंडियन फिल्म मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी। जुल्फकार अली भुट्टो अपने दोस्त जिमी के साथ इस फिल्म की शूटिंग देखने गए। भुट्टो साहब इस फिल्म की हीरोइन मधुबाला के हुस्न के दीवाने हो गए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जिमी के ससुर शकूर जी थे, और यूं जुल्फकार अली भुट्टो और मधुबाला की आपस में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला एक लंबा अरसा चलता रहा। भुट्टो साहब मधुबाला से शादी भी करना चाहते थे, जिस पर मधुबाला भी राजी हो गई थी, लेकिन मधुबाला के वालिद ने उस शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि भुट्टो साहब उस दौर में शादीशुदा थे। और दूसरी बात कि भुट्टो साहब मधुबाला को शादी के बाद पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, जिस पर मधुबाला के वालिद ने कहा कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो उसकी बेटी की खातिर पाकिस्तान छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन भुट्टो साहब के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उस दौर में बेनजीर भुट्टो की भी पैदाइश हो चुकी थी। और फिर जब भुट्टो साहब पाकिस्तान वापस आए और यहाँ आकर यूएनओ के वफद में शामिल हो गए, और इसके बाद 60 की दहाई में मेंबर कौमी असम्बली और बाद में वजीर भी बन गए, तो मुलाकातों का ये सिलसिला खत्म हो गया। याद रहे कि फिल्म मुगले आजम को बनाने में 15 साल लगे थे। और फिर जब इस फिल्म को पाकिस्तान में चलाने की फरमाइश की गई तो भुट्टो साहब ने अपने उसी जिगरी दोस्त जिमी को क्या जवाब दिया, ये कहानी हम आपको किसी और दिन बताएंगे। मधुबाला के अलावा भी भुट्टो साहब के दीगर मशहूर औरतों के साथ मरासम रह चुके हैं, जिस पर हम एक तफसीली वीडियो अपलोड करेंगे। नंबर 3 पर है साबका वजीर आजम नवाज शरीफ। जरा सब खुल के हंसे सारे। नवाज शरीफ जो इंडियन अदाकारों के हमेशा से ही फैन रहे, वो चाहे दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो या लता मंगेशकर जी। नवाज शरीफ साहब ने एक बार ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो चाहते हैं
कि लता जी पाकिस्तान आए और लाहौर में आकर लाइव कंसर्ट करें, और इस पैगाम के जवाब में लता मंगेशकर जी ने भी लाहौर में आने की ख्वाहिश का शिद्दत से इजहार किया। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के किसी भी इंडियन फनकारा के साथ मरासम नहीं रहे, अलबत्ता वो बहुत सारे इंडियन फनकारों के मदाह थे, जिनमें सरे फहरिस्त नाम दिलीप कुमार और देव आनंद का था। नवाज शरीफ साहब ने जब वाजपेयी को पाकिस्तान की दावत दी तो वाजपेयी ने इखलाकन नवाज शरीफ से पूछा कि वो क्या चाहते हैं कि उनके लिए इंडिया से क्या तोहफा लेकर आऊं, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने तोहफे में इंडियन अदाकार देव आनंद को मांग लिया, जिस पर हर कोई हैरान हो गया। तो मजबूरन देव आनंद को पाकिस्तान जाने के लिए तैयार किया गया और अगले रोज वाघा बॉर्डर के रास्ते वाजपेयी समेत देव आनंद पाकिस्तान आए, जिसका नवाज शरीफ साहब ने खुद वाघा बॉर्डर जाकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का देव आनंद को कहना था कि उन्होंने उसकी तमाम फिल्में देख रखी हैं, जिस पर देव आनंद ने भी हैरानगी का इजहार किया। वाजपेयी के साथ साथ देव आनंद को भी मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया और दोनों मुल्कों की अहम बातचीत में देव आनंद की राय को भी सुना गया, क्योंकि देव आनंद भी इंडियन सियासत में कदम रख चुके थे। देव आनंद ने नवाज शरीफ को दरख्वास्त की कि वो कोशिश करें कि पाकिस्तानी फनकार भी पाकिस्तानी सियासत में आए, ताकि सियासत के माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इस मुलाकात के बाद देव आनंद और नवाज शरीफ की मुतअद्दिद मुलाकातें लंदन में हुई। जिला वतनी के दौरान नवाज शरीफ और देव आनंद को अक्सर लंदन में एक साथ देखा गया। इसके अलावा दिलीप कुमार साहब भी नवाज शरीफ के पसंदीदा फनकारों में से एक थे। दिलीप कुमार को तो पाकिस्तान इंडिया के माबैन डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कारगिल जंग के दौरान दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से स्पेशल दरख्वास्त की कि अपनी फौजें वहां से वापस बुलाई जाए, क्योंकि नवाज शरीफ दिलीप कुमार को बहुत अहमियत देते थे। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि देव आनंद और दिलीप कुमार दोनों ही पाकिस्तान से खास दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि दोनों की पैदाइश पाकिस्तान की थी। दिलीप कुमार पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पैदा हुए, जबकि देव आनंद पाकिस्तान के इलाके शक्करगढ़ के। दिलीप कुमार को तो सरकारी सतह पर आला एजाज से भी नवाजा गया। इसके अलावा जब नवाज शरीफ मोदी की ओथ सेरेमनी पर गए तो वहां जाकर नवाज शरीफ ने अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर जी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो अलग बात है कि उस तकरीब में इन दोनों को मदऊ नहीं किया गया था। नंबर 4 पर है साबका सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। हमारे जरदारी साहब भी अपने दौरे हुकूमत में जब वो बाख्तियार थे तो ये खबर कि जरदारी साहब इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के दीवाने थे। वैसे जरदारी साहब बचपन में चाइल्ड स्टार होने के साथ साथ बहुत रंगीन मजाजी में जवानी गुजारी। जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपने तमाम तर शौक पूरे करने के साथ साथ अपने करीबी लोगों को भी बहुत नवाजा। ये बात 2008 या 2009 की है, जब हमारे आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे और मुल्की खजाने के मालिक थे। जरदारी साहब की दरीना ख्वाहिश ने शिद्दत पकड़ी और इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की तमन्ना की, यानी ऐश्वर्या राय को अपनी निजी महफिल में मदऊ करना चाहते थे। तो अपने करीबी मशीरों के जरिए इस फील्ड के आला ओहदेदारान से राब्ता करके इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से राब्ता किया गया और मुंह मांगी कीमत पर एक रात के लिए पाकिस्तान में मदऊ किया और उस एक रात की कीमत $1 मिलियन की ऑफर की, जिसे ऐश्वर्या राय ने कबूल कर लिया। रात की तारीकी में ऐश्वर्या राय को आसिफ अली जरदारी की नहायत निजी महफिल में स्पेशल तैयारे के जरिए लाया गया और सुबह उसी स्पेशल तैयारे के जरिए वापस इंडिया भेज दिया गया। इस स्टोरी को पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एंकर और सीनियर तज्जिया निगार शाहद मसूद ने ब्रेक किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मैं उस वक्त मेरा पता नहीं शो बैन हो गया था या क्या हो गया था, पता नहीं, खुदा जाने, या उसी के नतीजे में शायद हो गया था। इत्तला मिल गई थी कि मेरे पास एक खबर है। एक पड़ोसी मुल्क हमारा, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ना मुल्क का ले रहा हूँ ना किसी का ले रहा हूँ, समझने वाले समझे। हमारे पड़ोसी मुल्क की एक अदाकारा, उनकी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, अब उनकी शादी हो चुकी है और वो एक बहुत बड़े एक्टर की वो बहू है। अच्छा। और उनकी शादी जो है वो उन एक्टर साहब के बेटे से हुई है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन समझने वाले समझ जाएं। तो उस वक्त वो धूम मचा रही थी काफी। तो उनको जनाब वो हमारे मुल्क लाया गया। अच्छा। एक आला तरीन शख्सियत की फरमाइश थी कि ये पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान आई खामोशी से। और मेरे पास जो उस वक्त इतला थी और बड़ी मुसद्दिका इतला थी, वो इनर सर्कल से थी। उनको एक परफॉर्मेंस का $1 मिलियन पे किया गया। $1 मिलियन उनको पे हुआ एक परफॉर्मेंस का, जिसमें हमारे मुल्क की अशराफिया। आपने सुना कि डॉक्टर शाहद मसूद ने कहा कि उस वक्त उस एक्ट्रेस की शादी नहीं हुई थी, ये वाकया उसकी शादी से पहले का था। तो ऐश्वर्या राय की शादी जनवरी 2007 में अभिषेक बच्चन से हुई और जनवरी 2007 में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बेनजीर भुट्टो भी जिंदा थी, लेकिन इलेक्शन का माहौल था, तो 2007 में तो ऐसा मुमकिन नहीं। अगर 2005 या 2006 में ऐसा हुआ हो तो उस वक्त तो परवेज मुशर्रफ की आमदियत के अरूज का दौर था।
तो शाहिद मसूद साहब का ये दावा सरासर गलत महसूस होता है। लेकिन ये स्टोरी बहुत बार और बहुत जगहों पर ब्रेक की गई। कई लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि ऐश्वर्या राय को उस रात $5 मिलियन एक रात के दिए गए थे। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के टॉप सियासी लीडरशिप के इंडियन फनकारों के साथ मरासम। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।